हेलो बच्चों, कभी कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, पर जब आप उसे स्टेप वाइज समझो और सॉल्व करने के लिए बैठो तो वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। वैसे ही एक क्वेश्चन है यहाँ पे आज, फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर शोन इन फिगर। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक रेसिस्टेंस का नेटवर्क है, इसमें दो टर्मिनल पॉइंट ए और बी है जिसके बीच का इफेक्टिव रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये पॉइंट्स के बीच में डिफरेंट रेसिस्टेंस लगे हुए हैं और सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू है आर, तो सारे इक्वल रेसिस्टेंस हैं। तो एक सिंपल चीज़ ये इसमें हो गई कि इसमें सारे रेसिस्टेंस इक्वल हैं। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस की, नेट इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा। अब इस सर्किट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जी डी सी एच डी एच, इन सब के बीच में जो रेसिस्टेंस है वो आर है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इक्वल होगा। जीसी के बीच में और इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होने की वजह से जो करंट है वो सीडी से नहीं फ्लो करेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे करंट जो है वो डीई से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस इक्वल है और इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से डीई के बीच में करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। अब इसकी वजह से हम ये दोनों रेसिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, हम इसे कट कर सकते हैं कि ये है ही नहीं, ऐसा हम इस डायग्राम में हम कर सकते हैं कि इन दोनों को हम हटा दें तो भी इसका जो नेट जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा वो इक्वल ही होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें धीरे धीरे हम सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा देखते हैं कि बाय सिमेट्री द पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस जी सी एंड जी डी आर इक्वल, सो नो करंट फ्लो इन द आर्म सी डी, सिमिलरली नो करंट फ्लोज इन द आर्म डी ई, hence the resistance in the arms CD and DE are ineffective. The given circuit reduces to the equivalent circuit shown in figure. अब जब हमने R और R को हटा दिया है तो फिर ये सर्किट जो है एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इसी सर्किट को यहाँ पे रीड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पे समझेंगे, और ये बहुत सिंपल सा दिख रहा है लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, यहाँ पे जी है और सी है, यहाँ पे पॉइंट जी और सी है जिसके बीच में रेसिस्टेंस आर है। वैसे ही सी और एच के बीच में रेसिस्टेंस आर है, वैसे ही यहाँ पे एफ और ई के बीच में रेसिस्टेंस आर है, तो यहाँ भी एफ और ई के बीच में रेसिस्टेंस आर है, के और ई के बीच में रेसिस्टेंस आर है, यहाँ भी के और ई के बीच में रेसिस्टेंस आर है। और यहाँ पे ये जो टर्मिनल पॉइंट है आई, इससे दो रेसिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है। आप देखो ध्यान से, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है आर, और उसी तरह से जे पॉइंट से ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये जे जो है वो बी से कनेक्टेड है, आई जो है वो आई से कनेक्टेड है। एक तरह से ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल सेट हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे आर और आर, ये दोनों पैरेलल हो गए जो कि इस पॉइंट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे आर और आर ये पैरेलल हैं जो कि पॉइंट डी और जे के बीच में कनेक्टेड है, और ये दोनों पैरेलल सेट सीरीज़ में है। तो यहाँ पे हमें कुल मिला के एक इस तरह का नेटवर्क बन जाता है जिसमें जी एच के बीच में ये दो रेसिस्टेंस हैं, आई जे के बीच में ये दो पैरेलल सेट का रेसिस्टेंस है, और एफ के बीच में दो रेसिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज़ में हैं। जी एच के बीच में दोनों जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज़ में है, तो इसका वैल्यू हम निकाल देंगे आर प्लस आर। इन दोनों के बीच में जो रेसिस्टेंस है ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इनका वैल्यू निकालेंगे हम, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आर और आर दोनों पैरेलल में है, तो इसका वैल्यू r/2 हो जाएगा अगर हम कैलकुलेट करें तो। ठीक, इसका भी वैल्यू r/2 हो जाएगा, और दोनों को फिर हम प्लस कर देंगे, r/2 प्लस r/2, तो यहाँ पे r निकल जाएगा। और यहाँ पे एफ के बीच में दो रेसिस्टेंस है जो कि सीरीज़ में है, तो r प्लस r। तो यहाँ पे इस तरह से इसे सॉल्व किया गया है। रेसिस्टेंस ऑफ आर्म जी एच आर प्लस आर इक्वल टू 2r, रेसिस्टेंस ऑफ आर्म आई जे के बीच में जो रेसिस्टेंस है वो है पहले इसकी वैल्यू निकाला गया है, फिर इसकी वैल्यू निकाला गया है, फिर उसको प्लस कर दिया गया है। तो r इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, यहाँ पे r इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा r, और फिर यहाँ पे
यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे आर और आर अगर दोनों इक्वल है तो हम सिंपली कर सकते हैं इसे कि दोनों का जो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम ऐड करते हैं तो फिर उसकी वैल्यू हो जाती है r/2 और इसका भी वैल्यू निकल के आ जाएगा r/2। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे r निकल जाएगा। अब रेसिस्टेंस ऑफ आर्म एफ के बीच में भी वैसे ही r + r 2r। अब ये तीनों जो है तीनों लाइन जो है वो पैरेलल में है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम इसे ऐड करेंगे। The above three resistance are in parallel between point A and B and their equivalent resistance R is given by। अब ये तीनों पैरेलल में है और उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकालेंगे 1/r = 1/2r + 1/r + 1/2r। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा 2/r, देन r = 0.5r। तो इसका इफेक्टिव नेट इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया 0.5r। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का बहुत ही सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला गया है और इसकी वैल्यू आ रही है 0.r। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।